हेलो एवरीवन, वेलकम टू RK एजुकेशन। नाउ कल मोदी 2.0 में एक बहुत बड़ा कैबिनेट रिशफल हुआ। नए मंत्रियों को लाया गया। कुछ ऑलरेडी बिग प्लेयर्स थे, उनको रिज़ाइन करवाया गया या इन्होंने रिज़ाइन किया तो उनको ड्रॉप आउट किया गया। जिसमें बड़े नाम है हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद। इसके अलावा भी कुछ और टोटल में 12 मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया। 36 नए मिनिस्टर्स को इंडक्ट किया। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पहले नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट थी उसमें टोटल मिला के 52 मिनिस्टर्स थे, लेकिन अब जो ये नया कैबिनेट आया है, कैबिनेट रिशफल होने के बाद इसमें 77 मिनिस्टर्स हो गए, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, पूरा एनालिसिस करेंगे, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाएंगे द प्रिंट का आर्टिकल है, मोदी कैबिनेट रिशफल डन, 43 न्यू मिनिस्टर्स टेक ओथ। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये एक मेजर यूनियन कैबिनेट रिशफल हुआ है और कल इसको अनाउंस किया गया। कल ये इवेंट हुआ था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस इवेंट से पहले ही कुछ मिनिस्टर्स को ड्रॉप किया है, इंक्लूडिंग जिसमें आते हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को क्यों ड्रॉप किया गया? मुझे लगता है इसका एक ही आंसर है, मिस हैंडलिंग ऑफ कोविड-19। एक तो ये सेहत मंत्री है और मिस हैंडलिंग हुई कोविड-19 की, तो शायद यही रीज़न होगा हेल्थ मिनिस्टर को ड्रॉप आउट करने का। इसके अलावा IT एंड लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, इसका मुझे लगता है रीज़न क्योंकि जो नए IT रूल्स थे, फिर एक बहुत बड़ा जो लड़ाई चली ट्विटर के साथ। हाल ही में आपको पता होगा रविशंकर प्रसाद का अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया, तो शायद ये इस काम को नहीं कर पा रहे थे, IT मिनिस्ट्री के काम को, इसलिए इनको भी निकाला गया है। इसके अलावा है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। दोस्तों, प्रकाश जावड़ेकर इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट भी है। इनको इसलिए ड्रॉप आउट किया गया होगा क्योंकि इनकी एज अब 70 से पार हो चुकी है। ये भी अपना काम जो है अप टू द मार्क नहीं कर पा रही होगी और इनकी जगह कुछ नए मंत्रियों को लाया गया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कौन सा पोर्टफोलियो किसको मिला है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कुछ नए मंत्री, जैसे कि सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और 33 अदर न्यू मेंबर्स लाए गए हैं इस गवर्नमेंट में। दोस्तों, एक तो 15 कैबिनेट मिनिस्टर्स है, 28 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को कल शपथ दिलाई गई, स्वर्ण किया गया इनको एट द सेरेमनी जो हुई थी दरबार हॉल ऑफ द राष्ट्रपति भवन। दोस्तों, ये पहली रिशफल है इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय PM मोदी, जब से इन्होंने चार्ज संभाला है सेकंड टर्म का इन मई 2019। आपको पता है पहले मोदी 1.0 मोदी 1 वो 2014 में आई थी। उसके बाद 2019 में सेकंड इलेक्शंस हुए, तो सेकंड इलेक्शन के बाद होने के बाद जब से चार्ज संभाला, उसके बाद पहला रिशफल हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में या कैबिनेट में बाय PM मोदी। दोस्तों, अगर मैं बात करूं हेल्थ मिनिस्टर वर्धन की, हर्षवर्धन, तो उनकी जो कोविड-19 की हैंडलिंग है उसको अपोजिशन की तरफ से बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, सहना पड़ा। अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा इनके ऊपर, अपोजिशन ही नहीं, मैं कहूँगा एक आम नागरिक भी हर्षवर्धन की इस काम से खुश नहीं था। सभी कह रहे थे कि हेल्थ मिनिस्टर फेल हो गए हैं, हेल्थ मिनिस्टर फेल हो गए। यही रीज़न होगा कि इन्होंने रिज़ाइन किया है या इनको करवाया गया है फ्रॉम द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कुछ घंटे पहले ही। और इसके अलावा कुछ घंटे पहले ही जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस ओवरहॉल, इस कैबिनेट रिशफल को करवाया, मनसुख मंडाविया को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू हेल्थ मिनिस्टर। और याद रखिए, मैं कह रहा हूँ इसको एग्जामिनेशन में आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन अब आपको आ सकता है। अब नया करंट अफेयर आपके लिए तैयार हो गया है। दोस्तों, पहले हेल्थ मिनिस्टर थे मोदी 2.0 में हर्षवर्धन, लेकिन उनकी जो मिस हैंडलिंग की है इन्होंने कोविड-19 की, सिचुएशन आउट ऑफ द कंट्रोल हो गई। सेकंड वेव में अब थर्ड वेव भी आ सकती है, तो अपोजिशन ने बहुत इनके ऊपर आरोप लगाए। लोग खुश नहीं थे, तो इनको रिज़ाइन करवाया गया। और जैसे ही कैबिनेट का रिशफल हुआ तो कुछ घंटे बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया कि मनसुख मंडाविया को अपॉइंट कर दिया गया है एज द न्यू हेल्थ मिनिस्टर। तो मनसुख मंडाविया, आज से आप न्यूज़पेपर में हर्षवर्धन का नाम नहीं सुनोगे, आप सुनोगे मनसुख मंडाविया। और याद रखिए, इसके अलावा रेलवे मंत्रालय किनको मिला है, रेलवे मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्टर हो गए आपके
ब्यूरोक्रेट टर्नड पॉलिटिशियन, यानी जो पहले आईएएस बैच के थे अब वो पॉलिटिशियन है, अश्विनी वैष्णव, ये नए रेलवे मिनिस्टर है। वेडनेसडे के दिन कल इनको अनाउंस किया गया है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं सिविल एविएशन मिनिस्टर, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये एमपी है फ्रॉम मध्य प्रदेश, तो वहाँ से इनको यहाँ लाया गया है और कैबिनेट में इनको जगह मिली है और इनको बनाया गया है सिविल एविएशन मिनिस्टर। इसके अलावा एक नया मंत्रालय बनाया गया है। एग्जामिनेशन में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एमओसी। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन कल ही अनाउंस किया गया है, एक नया मंत्रालय होगा और इसका चार्ज मिला है, एडिशनल चार्ज मैं कहूँगा। ऑलरेडी होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, उनको अब बनाया गया है, उनको दिया गया है चार्ज ऑफ द न्यूली क्रिएटेड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। दोस्तों पीयूष गोयल अब ये हो गए मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, जबकि धर्मेंद्र प्रधान, उनको मिला है एजुकेशन मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एजुकेशन मिनिस्ट्री, स्टूडेंट्स ये नाम नहीं बोलेंगे, रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई थी। दोस्तों नए एजुकेशन पॉलिसी लाने वाले को भी इन्होंने नहीं छोड़ा और नया पोर्टफोलियो मिला है धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन मिनिस्ट्री का। इसके अलावा इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों किरण रिजिजू अब से मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हो गए, जबकि हरदीप सिंह पुरी विल बी द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर। दोस्तों कैबिनेट रिशफल होने की बातें चल रही थी पिछले कुछ दिनों से ही, लेकिन 12 मिनिस्टर्स रिजाइन करेंगे इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और जिसमें बड़े नाम जिन्होंने रिजाइन किया, फॉर एग्जांपल आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, इसके अलावा हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन, एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक और लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार, इन सभी ने रिजाइन किया है कल या इनको करवाया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने मैंने कंप्लीट लिस्ट लाई है मिनिस्टर्स की जिनको कल इंडक्ट किया गया है इन द यूनियन कैबिनेट। तो यहाँ पे आप पहले मैं शुरू करूँगा नरेंद्र मोदी से। एक तो है प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट्स इनके अंडर है। फॉर एग्जांपल ये मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस के। इसके अलावा नरेंद्र मोदी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी संभालते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी इनके अंडर है। इसके अलावा तमाम जो कि ज़रूरी पॉलिसी इश्यूज़ है वो भी नरेंद्र मोदी संभालते हैं। इसके अलावा अन्य वो पोर्टफोलियो जिनको किसी भी मिनिस्टर के अंडर नहीं है वो ऑटोमेटिकली नरेंद्र मोदी के पास है। कैबिनेट मिनिस्टर्स की मैं अगर बात करूं तो याद रखिए, एक तो है राजनाथ सिंह, आपको पता ही है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ये अपनी पोजीशन पर है, इनको चेंज नहीं किया गया है। अमित शाह को अब 2 डिपार्टमेंट्स है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, इसके अलावा इनको कल जो नई क्रिएट की गई मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, यानी अब अमित शाह मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन भी हो गए। नितिन जयराम गडकरी, दोस्तों ये है मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। निर्मला सीतारमन, इनको तो सभी जानते होंगे, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है। नरेंद्र सिंह तोमर, दोस्तों ये है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, दोस्तों ये है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अर्जुन मुंडा, ये है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये मुंडा जो है ना, ये ट्राइबल अफेयर्स की ही कास्ट है। श्रीमती जुबिन ईरानी, दोस्तों एक्टर टर्नड पॉलिटिशियन, ये है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पीयूष गोयल साहब, ये है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स। धर्मेंद्र प्रधान, मैंने कहा ये है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा भी कुछ और मिनिस्ट्रीज हैं। प्रहलाद जोशी है मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ कोल है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ और यहाँ पर आप इसको पॉज कीजिएगा, वीडियो में मैं आपको अब इंपॉर्टेंट बताऊंगा। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जल शक्ति के मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत। इसके अलावा कल्चर टूरिज्म के मिनिस्टर है जी किशन रेड्डी। इसके अलावा मनसुख मंडाविया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ मुख्तार अब्बास नकवी की, ये है मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इसके अलावा किरण रिजिजू, ये है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस। इसको पॉज कीजिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नाम आपको याद होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ये पोर्टफोलियोज है मिनिस्टर ऑफ स्टेट के। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील फगन सिंह कुलास्ते, ये भी आप पॉज कीजिएगा और खुद पढ़िएगा। यहाँ पे मैं आपको एक नाम बताऊंगा, वो है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। दोस्तों आज के समय
मोदी 2.0 या जिसको हम कहते हैं सेकंड मोदी मिनिस्ट्री या रिपब्लिक ऑफ इंडिया की ये 22nd मिनिस्ट्री है। जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से लेकर 22 मिनिस्ट्रीज बन चुकी है। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी और ये बने थे दूसरी बार प्रधानमंत्री 30 मई 2019 को। दोस्तों हेड ऑफ द स्टेट होते हैं हमारे प्रेसिडेंट जो है रामनाथ कोविंद। हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। हालांकि हेड ऑफ द स्टेट इज एक्चुअली द पपेट, एक्चुअल पावर लाइज इन प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों आज के समय टोटल मिला के मिनिस्टर्स हो चुके हैं 78। आज के समय गवर्नमेंट है एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के पास। इसमें आपको 4-5 पार्टीज मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी जिनकी मेजॉरिटी है, इसके अलावा जनता दल, इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल, इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। दोस्तों इलेक्शंस की मैं अगर बात करूं तो स्टेट लेजिस्लेचर की मैं अगर बात करूं, स्टेटस कैसा है लेजिस्लेचर का, लोकसभा में टोटल मिला के 543 सीट्स हैं। 543 सीट्स में 62% सीट्स यानी 334 वो एनडीए के पास है या बीजेपी के पास है। राज्यसभा में इनकी मेजॉरिटी थोड़ी कम है, 245 में 116 सीट्स हैं। दोस्तों आपको पता ही है इलेक्शंस हुए थे 2019 में, उससे पहले हुए थे 2014 में, और 5 साल तक ये मंत्रालय जो है, ये मिनिस्ट्री जो है या मोदी जो है वो सरकार में बने रहेंगे। दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉलिटी का पार्ट लाया हूँ, वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस पार्ट को अब आपको सुनना है। ये करंट अफेयर का पार्ट नहीं है, ये आपका स्टैटिक का पार्ट है, पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के छात्र हो तब भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इंडिया का जो संविधान है इसके 2 आर्टिकल्स है, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डील करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। आपके लिए मैंने क्वेश्चन लाया है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है। दोस्तों आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 ये डील करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 74 की तो यहां पर मेंशन किया गया है कि जो काउंसिल है जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये एड और एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट को ये एड एंड एडवाइस करनी है। आर्टिकल 75 क्या करता है, इसके अंडर मेंशन किया गया है इन चीज़ों को। फॉर एग्जांपल इनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और इसके अलावा यानी कल अगर मैं बात करूं, कल नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया गया है, तो अब आप यहां पर समझ चुके हो पहले इनको अपॉइंट किया होगा प्रेसिडेंट ने, लेकिन एडवाइस किसने दी होगी, असल में किसका यहां पर कहना होगा, प्राइम मिनिस्टर का। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ ही जो काउंसिल ऑफ, अगर मैं बात करूं लोकसभा की, देखिए लोकसभा में 543 सीट्स है। अब कैबिनेट में कितने होने चाहिए दोस्तों को, लोकसभा की 15% स्ट्रेंथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पाएंगे दे अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर्म 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, दैट इज द नंबर कैनॉट एक्सीड 15%। अब आप खुद निकालिएगा 545 या 543 का कितना होता है। एक मिनट इरेज में इसको करता हूं। इसके अलावा एक और पार्ट यहां पर लिखा गया है, अ मिनिस्टर सीज्ड टू एग्जिस्ट। अगर ये मेंबर नहीं है किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, उसके बाद वो मेंबर नहीं रह सकता कैबिनेट का। यानी मान लीजिए आज के समय एक मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है राजनाथ सिंह, मान लीजिए उन्होंने किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन नहीं जीता, तो 6 महीनों के अंडर उनको इलेक्शन जीतना है, वहाँ किसी भी एक सीट उसको जीतनी है। लेकिन अगर ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है तो ये कैबिनेट के मेंबर भी नहीं रहेंगे। इसके अलावा पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है सैलरी और एलोवेंसेस किनकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। दोस्तों अब जो एडवाइस देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्या ये बाइंडिंग है ऑन द प्रेसिडेंट? हाँ बिल्कुल, जो एडवाइस है इट इज़ बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। यस द एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। और जो प्रोविजन है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 42वें संशोधन 1976 में जो किया गया, और 44th अमेंडमेंट जो 1978 में किया गया। दोस्तों अब टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रैंकिंग नहीं करता है या कैटेगराइज नहीं करता है मिनिस्टर्स को रैंक्स में। हालांकि अगर हम देखें आज के समय प्रैक्टिस इंडिया में कैसी चल रही है, तो उसके हिसाब से 4 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कैबिनेट मिनिस्टर्स, बेसिकली ये वो मिनिस्टर्स होते हैं जो हर मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। उसके अलावा डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। लेकिन आज के समय मैन जो मंत्रालय होते हैं वो है कैबिनेट मिनिस्टर, और इनके बाद होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा रिगार्डिंग दिस कैबिनेट रिशफल। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ भी आपको जानने को मिला होगा। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।